नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आपकी आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथियां घोषित हो गई हैं और आशा करती हूं कि आप सब चैनल से तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही है और आधुनिक काल की हिंदी साहित्य इतिहास की तैयारी हेतु हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बुक श्री राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा रचित छायावाद के अंतर्गत आज हम सरोज स्मृति काव्य के माध्यम से निराला के काव्य को और छायावाद की विशेषताओं को जानेंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि कोई भूमिका नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, क्योंकि देखिए नहीं, कोई भूमिका नहीं, डिस्क्रिप्शन तो देंगे, कोई भूमिका नहीं, क्योंकि पूर्व के सभी कक्षाएं जो हैं क्रमबद्ध रूप से, किताब यदि पहले भी आप पढ़ना चाहें तो ये क्रमबद्ध रूप से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सीधे सरोज स्मृति कई अर्थों में राम की शक्ति पूजा की पूरक कृति है। दोनों की रचना प्राय साथ साथ हुई है 1935 और 1936 में। शक्ति पूजा का संघर्ष व्यापक धरातल पर है। सरोज स्मृति का संघर्ष घोषित रूप में व्यक्तिक स्तर पर। वह कवि की इकलौती बेटी की मृत्यु पर लिखा गया शोक काव्य है, हिंदी में तो अपने ढंग का अकेला ही। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ है ना, प्रथम शोक गीत क्या आंसर है। मझोले आकार की इस कविता में रचनाकार ने विविध मन स्थितियों को अंकित किया है। नीति, श्रृंगार और अंत के विराग भाव के बीच बीच में करुणा की अंतर्वर्ती धारा बराबर प्रवाहित होती रही है। जीवन के संपूर्ण क्रम को जैसे सांकेतिक रूप में व्यक्त कर दिया गया है। कविता में मन स्थिति का वैविध्य अनिवार्य रूप से ध्वन्यात्मक और बिंबपरक वैविध्य से जुड़ा हुआ है। मूलतः करुण भावधारा से युक्त शोक काव्य में शिव की बारात जैसे अटपटे और हास्य मूलक प्रसंगों को निक्षिप्त करना काव्य प्रक्रिया के कठिनतम चरणों में से है। जब आप शोक गीत लिख रहे हो और वहां पर आप किसी वैवाहिक कार्यक्रम का वर्णन करेंगे, अटपटा लग सकता है, लेकिन और कवि के लिए तो ये बहुत कठिन है, लेकिन ये बहुत उच्च स्तर का कवि इस तरीके का निर्वाह कर सकता है। सरोज के विवाह के लिए उपयुक्त वर की तलाश चल रही है। इसी क्रम में एक पात्र का वर्णन है। वे जो यमुना के से कछार, पद फटे विवाई के उधार, खाए के मुख ज्यों पिए तेल, चमरौदे जूते से सकेल, निकले जी लेते गोहरगंध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति हो पूजू ऐसी नहीं शक्ति। वाक्य भंग के द्वारा उधार, खाए के मुख ज्यों एक एक वर्णन को और मूर्तिमान कर दिया गया है। वैश्य में सरोज के सौंदर्य के को स्मरण करके और उभरता है। बेटी के सौंदर्य और रति प्रसंग पर माँ की मुग्धता का वर्णन पिछले कुछ कवियों ने किया है। जायसी का चित्रण स्मरणीय है। पद्मावती रत्न सेन भेंट खंड के अंतर्गत प्रातः समय पद्मावती को देखकर उसकी माँ की प्रतिक्रिया वर्णित हुई है। कुसुम फूल जस मर्दे, निरंग देख सब अंग, चंपावती भई बारी, चूम केस और मंग। पर सरोज की माँ नहीं है। माँ के दायित्वों का पिता ने ही पालन किया है। देखिए आप निराला, आप कहते हैं ना कि वो अंग्रेजी, वो आधुनिकता का अर्थ क्या केवल यही है कि अब ये संदर्भ आ गया इसलिए क्या केवल यही है कि कपड़े न पहनो, जितने कम कपड़े पहनो उतने आधुनिक है? नहीं, हमारी भारत की संस्कृति है कि विचारों में आधुनिकता होनी चाहिए, मन मस्तिष्क स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, जीवन के चारों जो भाग है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब जीवन में आवश्यक है। अब देखिए आप, माँ के दायित्वों का पिता ने ही पालन किया है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। इस सरोज के यौवनागम का वर्णन निराला ने जैसे सदे हाथों पहले किया है, वह किसी भी युग में अतुलनीय है। अपने लिए द्वितीय विवाह के प्रस्ताव को आया देख कवि असमंजस में है। उससे उबरने के लिए कवि अपनी जन्म कुंडली का कागज सरोज को खेलने को दे देता है, जिसे वह सहज ही टुकड़े टुकड़े करके फाड़ देती है। इस बाल्यावस्था के बाद सरोज यौवन में प्रवेश करती है। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण कर पार, कुंज तारुण्य सुघर, आई लावण्य भार थर थर, कांपा कोमलता पर सवार, ज्यों मालकोश नव वीणा पर। क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, ज्यों भोगावती उठी अपार, उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील, जल टलमल करता नल नील, पर बंदा देह के दिव्य भांद, छलकता दृगों से साध साध। अपनी बेटी का सौंदर्य वर्णन करना बहुत कठिन कार्य है और इसे
महाप्राण निराला ही कर सकते हैं। और शायद निराला के काव्य में, निराला में ये शक्ति है। निराला का तो संपूर्ण काव्य ही अपने आप में शक्ति काव्य है और इसीलिए वो महाप्राण हैं, इसीलिए सबसे निराले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। जब तक हिंदी साहित्य रहेगा जीवन भर तो इन कवियों को समाज में वो स्थान नहीं मिला। मुक्तिबोध और निराला कभी कभी एक जैसे ही मुझे लगते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, उस पर यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। उपेक्षित रहे, है ना। इनके साहित्य को तत्कालीन साहित्यकारों ने कुछ महत्व नहीं दिया, लेकिन आज आप देखिए कि क्या संभव है अपनी बेटी के यौवन का वर्णन करना, लेकिन कवि कर रहा है। कितने शब्द उसे तलाशने पड़े होंगे, कहाँ कैसे अपने मन को समझाना पड़ा होगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ये छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है ना। हिंदी साहित्य में तो अपने तरीके का अकेला ये गीत है सरोज स्मृति। भोगावती परंपरा के अनुसार पाताल की नदी है, ऊपर की ओर उमड़ती हुई। अपने अंतर्निहित श्लेष के कारण इस बिंब की ताजगी और उद्यामवती सरोज की युवावस्था के आवेग से एकमक हो जाती है। सरोज के इस रूप चित्रण के साथ जो एक देहाती कान्य कुब्ज वर का अंकन कवि ने आगे किया है, वह दोनों चित्रों के विरोध को पैना कर देता है। स्वभावतः अपनी बेटी के लिए निराला ऐसा वर स्वीकार नहीं कर सकते। जब रूढ़ियों से मुक्त एक उपयुक्त वर मिलता है तो विवाह का आयोजन होता है। मंडप में बैठी सरोज का चित्र कवि ने खींचा है। अपनी लड़की के लिए बेटा कैसा चुन रहे हैं, ये वो समय का भारत है 36 का, जब रूढ़ियों से मुक्त एक वर मिलता है। देखा मैंने वह मूर्ति धती, मेरे बसंत का प्रथम गीति, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वित धार, गया स्वर्गीय प्रिया संग, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रतिरूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। प्रिया का संक्रमण जैसे कैसे चुपचाप पुत्री में हो जाता है, उसका बड़ा सुकुमार अंकन कवि ने यहाँ किया है। अगली प्रबंध रचना तुलसीदास में यह संक्रमण एक भिन्न रूप में होता है। प्रिया रत्नावली का माता शारदा में, ये हमने पहले भी पढ़ा है प्रसंग। रविंद्रनाथ ने सम शीर्षक की अपनी प्रसिद्ध कविता में उर्वशी का नारी चित्रण निस्संग और निरपेक्ष रूप से किया है, जो न माता है न कन्या है न वधू, जो केवल सुंदर है। निराला का चित्रण यहाँ कठिन धरातल पर है। क्यों? अब आप देखिए, आपसे कहा जाए कि अरे एक नारी का चित्रण कर दो, आप उसके बारे में कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र हो, क्योंकि आपको नारी मतलब सुंदरता, उसका अंकन करना। लेकिन वही नारी जब आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो, पत्नी पे तो फिर भी मजाक चलता है, लेकिन सोच कर देखिए अपनी बेटी का एक पिता के द्वारा अगर सौंदर्य वर्णन करना हो तो कितना कठिन है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ के लिए सरल था। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि निराला का चित्रण यहाँ अधिक कठिन धरातल पर है, जहाँ नारी के विविध रूप विशिष्ट मन स्थितियों के बीच एक दूसरे में संक्रमित होकर समरस हो जाते हैं। जैसे लौकिक और अलौकिक प्रेम छायावादी कवियों के यहाँ परस्पर विलीन हुए, वैसे ही तथाकथित लौकिक प्रेम के विविध रूप और इसके संगम में प्रेम का महाभाव विकसित होता है। प्रिया के साथ गाया सूक्ष्म गीत जो आकाश की तरह था, बेटी के रूप में मानो धरती हो गया। भोगावती और धरती के विम नारी के विविध रूपों की गहरी व्यंजना देते हैं। कविता फिर धीरे धीरे ट्रेजिक निष्पत्ति की ओर बढ़ती है। एक स्थिति में लगने लगता है इससे भिन्न उसकी नियति नहीं। सौंदर्य है तो नश्वरता अनिवार्य है, नश्वरता के बिना सौंदर्य की परिकल्पना संभव नहीं। कई वर्ष बाद सरोज का जीवन समाप्त हो जाता है। इस खंड में पहुंचकर कवि ने अपना इतिवृत्त अत्यंत संक्षिप्त कर दिया। फिर आती है निराला की दो प्रसिद्ध पंक्तियां, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही पंक्तियां, एक राम की शक्ति पूजा की और एक है सरोज स्मृति की, तो ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। राम की शक्ति पूजा, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इनमें जिनमें पूरे जीवन का संघर्ष गूंजने लगता है, कहीं ट्रेजिडी से अनकही और मार्मिक हो उठती है। शक्ति पूजा के राम की आत्मग्लानि याद हो जाती है। कौन सी? धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही किया शोध। दोनों कविताओं का अंत अलग अलग रूप में कवि ने बड़ी कुशलता से रचा है। शक्ति पूजा में व्यापक मानवीय संघर्ष की वस्तु है था, उसका समापन जय के पूरे आश्वासन में होता है, पर सरोज स्मृति में व्यक्तिक पीड़ा प्रधान है, इसलिए कवि ने उसे अंततः तर्पण के रूप में माना है। एक मानवीय नियति की गाथा है तो दूसरी भाग्यहीन की कथा। तुलसीदास का प्रबंध। अब ये तुलसीदास कविता के बारे में देखिए, राम की शक्ति पूजा को आपने जान लिया।
फिर आपने सरोज स्मृति को जान लिया, अब तुलसीदास को भी देख लीजिए। तुलसीदास का प्रबंध एक व्यापक पृष्ठभूमि पर रचा गया है। यहाँ देश के सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का प्रश्न है, जिसकी कुछ चर्चा भक्ति काल के उदय के प्रसंग में हम कर चुके हैं। चरित्र नायक के संदर्भ में रचना का तत्कालीन परिवेश मुगल काल है, पर एक भिन्न अर्थ स्तर पर कविता आधुनिक भारत में अंग्रेजों की दास्ता के काल में प्रक्षिप्त दिखती है, जहां तुलसी की भूमिका में जैसे निराला स्वयं अपने को परिकल्पित कर रहे हों। यहाँ कवि दिखाता है कि राजनीतिक पराधीनता तो अपने में कष्टदायक है ही, पर उससे अधिक गहरे तल पर खोखला करने वाली सांस्कृतिक दास्ता है, और इसकी पहचान कहीं अधिक मुश्किल होती है। जैसे आज हम लोग सांस्कृतिक रूप से तो हम भी अंग्रेजों के दास हैं ना, आज तक जो अंग्रेज करें वही सही है ना। इसीलिए तो नग्नता समाज में फैल रही है, क्योंकि उधर उस देश में नग्नता है, तो हमारे यहाँ भी नग्नता है ना। हीरोइनें तो इसलिए नग्न होती हैं क्योंकि काम उन्हें तभी मिलता है, लेकिन सामान्य पढ़ी लिखी शिक्षित युवतियां वो क्यों नग्न हो रही हैं, उसका तो कोई कारण ही नहीं है ना। माई बॉडी माई चॉइस। चलिए, पुनर्जागरण के संदर्भ में निराला ने तुलसीदास के माध्यम से बुनियादी प्रश्न यह उठाया है कि अंग्रेजों से हमारी सांस्कृतिक टकराहट है या हम उनकी सांस्कृतिक दास्ता को स्वीकार करते हैं। सांस्कृतिक दास्ता का बड़ा सुंदर पर वैसा ही करुण चित्र कवि ने मुगल शासन काल के अंतर्गत खींचा है। तुलसीदास का कविता का मूल क्या माना है इन्होंने? सांस्कृतिक टकराहट। भूला दुख अब सुख स्वरित जाल, फैलाई है केवल कल्पकाल, कामिनी कुमुद कर कलित ताल पर चलता, प्राणों की छवि मृदु मंद स्पंद, लघु गति नियमित पद ललित छंद, होगा कोई जो निरानंद कर मलता। होगा कोई जो निरानंद कर मलता। यह अकबर महान के समय की स्थिर अमन चैन का वर्णन है, पर इस सुख शांति के भीतर गहराती हुई सांस्कृतिक दास्ता तुलसी के मन को सालती है। हिंदू संस्कृति का सूर्य डूब चुका है, इस्लाम की चांदनी चारों ओर छिटकी हुई है। इस वातावरण में देश का जीवन क्रम कैसा चलता है, इसका चित्रण कवि ने ऊपर के छंद में किया है। जातीय मानस लहरों में फूल की तरह अवश्य बह रहा है, यों इस प्रवाह में देश मूल खो बहता में समूची सांस्कृतिक निश्चेष्टता का सटीक वर्णन है, जहां ऊपर से देखने पर गति है, पर जो है एकदम सतह पर। इस संदर्भ में देश की सांस्कृतिक अस्मिता की चुनौती तुलसीदास के सामने उभर कर आती है, पर यह ज्ञान ऐसा सीधा सरल नहीं है। तुलसी की पहली आसक्ति एक सहज गृहस्थ के रूप में अपनी पत्नी रत्नावली में है। उसके मैके आने पर वे उसके पीछे पीछे साथ चले आते हैं। यहाँ कवि ने लोक में प्रचलित तुलसीदास के वृतांत को उठाया, पर उसमें व्याख्या की चमक उनकी अपनी है। हो सकता है व्यक्तिगत संदर्भों से तुलसी के व्रत का यह पक्ष कवि निराला को अपने अनुकूल लगा हो। तुलसी के इस आचरण पर से रत्नावली अपने पितृगृह में लज्जित अनुभव करती है। वह बिजली की तरह तड़पती है और कहती है, धिक धाये तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कर्म धर्मदूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। और तब तुलसी को रत्नावली में शारदा के दर्शन होते हैं। फिर नटराज के लोक में पहुंचकर जैसे कामायनी के मनु को आनंद की अनुभूति होती है, कुछ वैसा ही शारदा के साक्षात्कार से तुलसी को आनंद रहा, मिट गए द्वंद्व बंधन सब। तो इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं, आगे पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।